नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको बता दें, एमपी में नूह जैसा दंगा बीजेपी करवाना चाहती है। यह आरोप बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने लगाया है। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। एमपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए कि एमपी में नूह जैसा दंगा बीजेपी करवाना चाहती। आपको बता दें, शनिवार को कांग्रेस द्वारा भोपाल के बीएसएस कॉलेज में प्रदेश भर के वकीलों के लिए विधिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान ही दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों पर बीजेपी ने जिस तरीके से अत्याचार किए हैं, ऐसा प्रदेश ने पहले नहीं देखा। साथ ही दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए कि बीजेपी एमपी में भी नूह जैसा दंगा करवाना चाहती है। चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए कि बीजेपी एमपी में नूह जैसा दंगा करवाना चाहती। आपको बता दें, शनिवार को कांग्रेस ने भोपाल के बीएसएस कॉलेज में प्रदेश भर के वकीलों का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिस दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया। दिग्विजय सिंह लगातार इस कार्यक्रम में बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। यहां पर दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से बीजेपी ने अत्याचार किया है, ऐसा उन्होंने पहले इतिहास में कभी नहीं देखा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि एमपी में बीजेपी नूह जैसा दंगा करवाना चाहती। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच दिग्विजय सिंह की ओर से यह बयान दिया गया। आपको बता दें, बीते ही दिनों दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा था। अब इसी बीच शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यह बड़ा विवादित बयान निकलकर सामने आया। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनाना चाहती है, सिर्फ इस पर राजनीति करना चाहती है। यह बिहार के मुख्यमंत्री की पसंद है कि दरभंगा में एम्स मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए। राज्य सरकार ने निर्माण के लिए जमीन तो मंजूर कर दी, लेकिन वे एम्स नहीं बनाना चाहते। राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी कॉलेज बनाने का फैसला लिया है। की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया है, राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए। राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करे। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है, उसको काम करना नहीं है। वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 75 सीटें जीतना है, हम जरूर जीतेंगे। वहीं उनके साथ मौजूद एआईसीसी छत्तीसगढ़ प्रभारी ने कहा कि 2 सितंबर को राहुल गांधी बैठक के लिए रायपुर आएंगे। 8 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर राज्य का दौरा करेंगे। वहीं पार्टी के कई नेता राज्य का दौरा करने वाले हैं। हम प्रियंका गांधी जी को भी राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। सज्जा जी बोलेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में।
इसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया, हम जीतेंगे। हमारी पीएसी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी दूसरी कमेटियां भी गठित हुई हैं, उनका भी कार्य सुचारू रूप से चले, उनकी भी मीटिंग अब रेगुलर ढंग से होंगी। आगे का हमारा कार्यक्रम जो नीचे जमीन से लेकर बूथ से लेकर चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स सीनियर ऑब्जर्वर हमारे प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड से और 11 के 11 संसदीय क्षेत्रों के 11 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो अपना कार्य करेंगे। हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया है और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या, हम सम्मेलन करेंगे। जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे 8 तारीख को फिर से हमने उन्हें न्योता दिया है, वो आएंगे। उनका कार्यक्रम है 8 तारीख को, उनका कार्यक्रम है और इसके पश्चात और नेता भी आएंगे। प्रियंका जी को भी हम न्योता दे रहे हैं और ये नेता फिर आएंगे और पूरे राज्य में बहुत डिमांड आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जारी आसमानी आफत को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए दिए और छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपए दिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोग हमें दान दे रहे हैं और इस प्राकृतिक आपदा के दौरान हमारा समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहां एक टीम भेजी है, हमने अब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बीबीएमबी द्वारा छोड़े गए पानी के कारण कांगड़ा बेल्ट के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। हमें 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और मरम्मत में 1 साल से अधिक का समय लगेगा। राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपए दिया है और सबसे बड़ी बात है ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे हिमाचल के लोग हैं और देश भर के लोग हैं वो खुलकर हमें चंदा दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। कांगड़ा वाली बेल्ट है, वहाँ बीबीएमबी ने जो पानी छोड़ा उससे हमारे 2 क्षेत्र है फतेहपुर इंदौरा, वहाँ नुकसान हुआ क्योंकि पानी जब छोड़ा 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जाता था, 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया, जिससे हिमाचल के जो पंजाब के सटे इलाके जो है उसमें पानी आया और पंजाब में भी वही पानी अब थोड़ा तबाही मचा रहा है। केंद्र से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी भरपाई के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए एक साल का समय लगेगा। हमने केंद्र से देखिए, हमने अपने राज्य में जो हमारे नियम बोलते थे, कानून बोलता था, उसके हिसाब से हमने नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया हिमाचल को डिक्लेयर कर दिया और अब हमें जो घर उजड़े हैं, जो घर टूटे हैं, जिनका आशियाना उजड़ जाता है, उनको बसाने का दायित्व हमारी सरकार का है। और जहां तक पानी, बिजली, रोड की बात है, लैंडस्लाइड गिरते और गिरते, वो हमने सारी हिमाचल प्रदेश में ठीक कर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, चुनावी दांव भी खेल दिया। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है।
लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को। केवल केजरीवाल को आता है 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? आगरा के कॉन्वेंट स्कूल के बाहर 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाहरी लड़के भी छात्रों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना संजय प्लेस स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल के बाहर की बताई जा रही है। ताजनगरी आगरा में हरिपर्वत थाने का कायाकल्प किया गया। स्मार्ट सिटी में पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए थानों को हाईटेक किया जा रहा है, जिससे फरियादियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। हरिपर्वत थाने में शिकायतों को सुनने के लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं, जिससे किसी भी फरियादी को अपनी समस्या या शिकायत दर्ज कराने में कोई तकलीफ ना हो। थाने का शुभारंभ एडीजी जोन राजीव कृष्ण, आईजी दीपक कुमार, सीपी प्रतिंदर सिंह ने फीता काटकर किया। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील सदर पहुंचे, जहां उन्होंने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों का तत्काल समाधान कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि निस्तारण के सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल कर उनका फीडबैक लें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा की उपस्थिति में नई दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली हाट आईएनए में मेघालय सरकार की तरफ से आयोजित मेघालय पाइनएप्पल फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। ये त्यौहार मेघालय की प्रसिद्ध उपज रसीले केव अनानास का जश्न मनाने का प्रतीक था। इस मौके पर कृषि मंत्री अम्पारिन लिंगदो, पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदो और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह फेस्टिवल 3 दिनों तक चलने वाला है। पूरे देश में 84,000 हेक्टेयर की खेती होती है पाइनएप्पल की, और इसमें मोर देन 50% नॉर्थ ईस्ट में होता है। और मुझे खुशी है कि आज राउंड अबाउट 15,000 हेक्टेयर में यहाँ खेती मेघालय में हो रहा है। इनके आने के बाद संगमा साहब के
और वही नहीं, 1.5 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, जबकि पूरे देश में 14 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है। तो ये बताता है कि मेघालय अपने आप में मोर देन 80% एग्रीकल्चर बेस है। और ये वहाँ मैं गया हूँ, इन्होंने कई एग्रेसिव अप्रोच लिया है हर घर की आमदनी के लिए। तो मेरा पूरा विश्वास है सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इससे जोड़ करके, और वाटर सेट प्रोग्राम में ये 62,000 हेक्टेयर अभी भारत सरकार ने, उससे उम्मीद है कि पाइनएप्पल की खेती भी बढ़ेगा, सुपारी की खेती बढ़ेगा, ड्रैगन फ्रूट की खेती बढ़ेगा, और भी इनका लकाडोन जो हल्दी है, काली हल्दी, ये इसकी खेती होगी। और ये देश के लिए एसेट भी बनेगा, केवल मेघालय के लिए नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेघालय से निकाल करके दिल्ली हाट में आज ये कार्यक्रम किया। यमुनानगर में हरियाली तीज का कार्यक्रम एक निजी पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों के अलावा महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और झूला झूलती भी नजर आई। तो वहीं बच्चों की तरफ से कई तरह की सांस्कृतिक झलकियां भी प्रस्तुत की गई। उसके बाद महिलाओं ने बताया कि तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन पत्नियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और हरियाली के रंगों को पसंद करती हैं। तो वहीं कार्यक्रम आयोजित करते हुए जिला बाल परिषद ने आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधायक घनश्याम अरोड़ा ने की। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी पहुंचे थे। ललितपुर जिले के देलवारा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में वॉलीबॉल खेलते समय छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों के बीच आपस में लाठी डंडे भी चल गए, जिसमें 4 से 5 छात्र घायल हो गए। विद्यालय मैनेजमेंट द्वारा उपचार के लिए घायलों को जिला चिकित्सालय ललितपुर लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पठानकोट पुलिस समय समय पर सर्च अभियान चलाकर शरारती तत्वों पर नकेल कसती रही है और इसी कड़ी के तहत एक बार फिर से ऑपरेशन सील 3 के तहत इंटर स्टेट नाकों पर भी चेकिंग की गई। अब तक चेकिंग के दौरान 2 महिलाओं को अवैध शराब सहित पकड़ा गया। बता दें कि इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद शरारती तत्वों पर कार्रवाई करना है। वहीं इसको लेकर बात करते हुए एसपी हरपाल सिंह ने कहा कि डीजीपी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शरारती तत्वों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन सील 3 के तहत चेकिंग की जा रही है। देश प्रदेश में भले ही सरकार तरह तरह के अभियान चला रही है, लेकिन लोगों की मानसिकताएं आज भी कहीं ना कहीं बेटियों को लेकर नहीं बदली हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है अंबाला से, जहां कबाड़ी बाजार के पास बहने वाले गुड़गुड़िया नाले से एक कन्या का भ्रूण मिला है, जिसे एक कुत्ता अपने मुंह में दाब कर भाग रहा था, जिसके बाद एक चाय वाले ने उसके मुंह से नवजात बच्ची के भ्रूण को छुड़ाया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बरेली के शीशगढ़ में एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में धार्मिक बहस से आधी रात को माहौल गर्मा गया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भीड़ ने थाना घेर लिया और पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया। सीओ से धक्का मुक्की भी की गई। कमिश्नर, आईजी के साथ डीएम, एसएसपी ने विवादग्रस्त शीशगढ़ कस्बे में पहुंचकर हालात संभाले। मामले में दोनों पक्ष के एक छात्र को हिरासत में लिया गया, दोनों ही नाबालिग। दरअसल 9वीं क्लास में पढ़ने वाले अलग अलग समुदाय के 2 छात्रों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के धर्म के खिलाफ विवादित पोस्ट की थी, जिसके चलते पुलिस ने दोनों छात्रों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस
प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई में जुटी हुई है। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को सांप ने काट लिया। इसकी जानकारी खुद मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भगवान की असीम कृपा से मेरे हल्के श्री आनंदपुर साहिब में बाढ़ से बने हालात अब काफ़ी अच्छे हैं। 15 अगस्त को जब मुझे हल्के के गांवों में जलभराव की जानकारी मिली तो मैंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और दिन रात लोगों की सेवा में जुट गया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी की ओर से बख्शी सेवा के दौरान 3 दिन पहले राहत कार्य के दौरान मेरे पैर में एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद, प्रार्थना और आप सभी की दुआओं की बदौलत अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।